प्यारे बच्चों, उपकार बुक का अगला अध्याय है व्यंजकों या संख्याओं का सन्निकटन मान ज्ञात करना। तो आज हम आपको इसको समझाने वाले हैं तथा इसके आज हम आपको एक्सरसाइज जो दे रखी है प्रश्नावली 7 उसको भी हम समझाएंगे। तो इस प्रश्नावली को समझाने से पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको आप समझिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। बच्चों, क्या संख्याओं का सन्निकटन या अप्रोक्सीमेशन, अंग्रेजी में कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या है, इसको समझने से पहले आप थोड़ा समझें कि अंक जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर कोई भी संख्या बनी होती है। तो बच्चों क्या रहता है कि जैसे हम किसी संख्या का सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे, वो इकाई पर, ठीक है, दहाई पर, सैकड़े पर, हजार पर, ठीक है, ऐसे ही आगे भी चलते जाएंगे। ऐसे ही कोई भी दशमलव की संख्या रखी होगी तो 10 में, सैकड़ में, हजार में, 10,000 में, इस तरीके से हम मान वहां पर सन्निकटन मान या अप्रोक्सीमेशन मान हम निकालेंगे किसी संख्या का। तो बच्चों देखो, अब जो अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन मान ज्ञात करते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़े और 10 में और सैकड़ में, हजार में, 10,000 में भाग पर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इकाई के स्थान पर सन्निकटन मान। अब इसको हम आपको समझाते हैं कि सन्निकटन कैसे ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, इकाई के स्थान पर सन्निकटन मान जो है वो सिर्फ जो दशमलव संख्याओं में ही हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो दशमलव संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। 3,8.721। दूसरी संख्या हम लेते हैं, देखो बच्चों, इस तरीके से, या इस तरीके से, कितनी भी लिखी हो इस तरीके से आप। ठीक है, अब देखो इकाई का स्थान कहां पे बच्चों, यहां पर है। ठीक है, यहां पर हम कोई दूसरी संख्या ले लें, ठीक है, 6 ले लें, ये यहां पर। ठीक है, ये इकाई का अंक होता है, आप जानते हो बच्चों। देखो 3, 8, 7, 5, 6, 3, 2, 1 ऐसे मान लो लिखा हुआ है। ये जो स्थान होगा वो इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, ये सैकड़े का, हजार का, 10,000 का। इधर होता है दसवां, वां लग जाता है, 10वें या 10वां, सैकड़ा, सैकड़वें, ठीक है, सैकड़वां, हजारवां या हजार में, 10,000 में। ठीक है, इस तरीके से इधर होता है। अब देखो बच्चों, इकाई के स्थान पर जो हमें ज्ञात करना है, ये सिर्फ दशमलव संख्या में, क्या लिखोगे, ये सिर्फ दशमलव संख्या में हम ज्ञात कर सकते हैं, इकाई के स्थान पर हम सन्निकटन मान। तो अब देखो बच्चों, जिस स्थान पर निकाला जाएगा बच्चों, ठीक है, उस पर हम अंडरलाइन करें, उसके बगल वाली संख्या ये। अब यहां पर इधर जो संख्या है, यानी कि इसके जो बगल वाली संख्या है, इसके इधर जो दाएं की तरफ सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब 0 करने पर हमारा इस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कब पड़ेगा, ये हमें सीखना है। तो बच्चों इसके लिए आप देखो एक चीज, कोई अंक 0 होगा, ठीक है, जिसको हमें हटाना होगा, ठीक है, जिसको हमें हटाना है, चाहे वो दहाई पे हटाना है, चाहे इकाई पे हटाना है, चाहे सैकड़े पर, चाहे 10वें पर, चाहे 100वें पर, चाहे हजार में पर। तो ये अंक मिलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर अब देखो बच्चों, ये अंक मिलेंगे तो जिस अंक पे हमने अंडरलाइन की है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 10वें, 100वें, हजार में अंडरलाइन किए, तो वहां पर सिर्फ 0 हो जाएगा। उसका जो अंडरलाइन वाला जो अंक होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जब ये अंक होंगे तो ठीक है, वहां पे तो ये अंक तो 0 हो जाएगा, लेकिन
बाईं तरफ जो संख्या होगी, या जिसको बाईं तरफ हम कहें, या जिस पर हमने अंडरलाइन की होगी, बाईं तरफ की संख्या में +1 जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, देखो ये अंक होंगे तो ये हट के सिर्फ 0 बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये अंक होंगे तो 0 तो हो जाएंगे, लेकिन जो अंक जैसे ये देखो ऐसे हमने लिखा और हमने कहा इस अंक पे हमें इस अंक पर सन्निकटन मान ज्ञात करना, तो ये वाला अंक जब हटेगा तो इस वाले अंक को हटाने पर यहां पर 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी, और कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 0 तो हो ही जाएगा। दोनों स्थितियों में ये जितने अंक होंगे वो 0 तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये अंक होंगे तो 0 रहेगा और ये अंक होंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर वाले अंक में ये बाईं तरफ, ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है, ये दाईं है और ये बायां है, तो बाईं तरफ जो अंक उसके बगल वाला होगा वहां पर 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये चीजें सीख गए। अब हम आपको बताते हैं, देखो अब हमें इकाई के स्थान पर सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो इकाई के स्थान पर हमें सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए अब देखो हमें ये हटाना है, यानी कि इसका मान जो होगा, कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला अंक देखना है, तो इधर वाले सब हमारे क्या हो गए 0। देखो दशमलव के इधर वाले हो गए 0। अब ये 7 है, वो हमारी बाईं तरफ दाईं तरफ पड़ा था, वहां हमने क्या बताया था, 5 या 5 से बड़ा है तो 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी। 5, 6, 7, 8, 9 अंक होंगे, 5 हो या 5 से बड़ा हो तब यहां पर 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा कितना आ जाएगा 39। ये 39 जो है इस संख्या का सन्निकटन मान है, यानी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ये। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे ही यहां पर देखो कि अगर हमें ये हटाना है, यानी कि हमें इकाई अंक पर सन्निकटन मान ज्ञात करना, तो ये हटाना है, यानी कि इधर वाले हम क्या करेंगे, अब 2 है, ये तो 0 इधर हो ही गए। ठीक है, अब देखो ये 0 हो गया, अब 2 हटाने से 6 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये वाले जब 0 होंगे तो बाईं तरफ जो अंक रखा होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा 56, यानी कि 56 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों दूसरा देखते हैं, अब आता है धाई के स्थान पर। हम धाई के स्थान पर सन्निकटन मान, अब ये जो है वो हमारी कोई संख्या दे रखी होगी उसमें भी हम निकाल सकते हैं, और कोई दशमलव संख्या दे रखी तब भी हम निकाल सकते हैं संख्या। ठीक है, अभी हम इसके एग्जाम्पल आपको बता रहे। अब देखो एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल एक लेते, कोई संख्या का पहले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं, 3, 8, 5 लिखा हुआ है। अब धाई के स्थान पर हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना है, तो धाई कहाँ है, ये है। अब देखो तो इसके बगल वाला ये 0 होगा। ठीक है, तो 0 लिख दो। अब इसका मान 5 का मान जो अब देखो बच्चों इकाई के मान पे तो 0 हो गया, अब धाई के स्थान पर 1 की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, तो हमें ये वाला जो अंक हटाया है उसका मान किधर है, हमने बताया दूसरे वाले भाग में, 5, 6, 7, 8, 9 वाले भाग में, यानी कि दाईं तरफ वाले, तो यहां पर 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो इसका सन्निकटन मान ये हो जाएगा। समझ में आया। देखो 3, 8, 5 लिखा हुआ है, धाई के स्थान पर हमें निकालना इकाई धाई, तो वहां पर अंडरलाइन, उसके बगल वाला अंक हम देखेंगे, उसका मान 5 या 5 से बड़ा है तो 1 अंक की वृद्धि होगी, और अगर छोटा है तो 1 अंक की वृद्धि नहीं होगी। यहां पे तो 0 हो ही जाएगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब धाई का स्थान तो यही होगा। ठीक है, इकाई का स्थान हमें हटाना, कि उसके बगल वाला हटाना, तो अब देखो इसके लिए तो हमने 0 रख लिया। अब 3 का मान जो है वो 5 या 5 से छोटा है। ठीक है, 5 या 5 से छोटा है तो यहां पर कोई अंक की वृद्धि नहीं होगी, तो कितना हो जाएगा 5, 8, 7 ये हो गया। ठीक है, समझा कि देखो
कि 5870 हो गया। ये 5870 जो है वो ढाई के स्थान पर इसका सन्निकटन मान है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो ऐसे कहीं पे भी हमने देख लिया, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, हमें सिर्फ ढाई के स्थान पर सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो ये ढाई का मान इस पे अंडरलाइन कर लो और ये वाला 0 कर दो। अब इसके हटने से यहां पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। 0 से 4 तक है तो कोई वृद्धि नहीं होगी, 5 से 9 तक है तो 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी। ये कौन सा आ रहा है, छोटा वाला आ रहा है, 5 से छोटा वाला आ रहा है, तो यहां पर कोई वृद्धि नहीं होगी, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अब यहां क्या था, देखो यहां तो हमने आपको बता दिया था दशमलव संख्या कोई भी लिखी होगी उसका यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ये वाला, अब इसमें भी देखो दशमलव संख्या जो दे रखी है, अब कोई दशमलव संख्या दे रखी है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दशमलव संख्या का। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है कि ढाई के स्थान पर सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है इधर। ठीक है, 1 अंक में लिखा है, 2 अंक में लिखा है, 3 अंक से। ठीक है, ऐसे समझो। अब हमें ढाई का स्थान ये है। ठीक है, ढाई का स्थान ये है। अब हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना है ढाई स्थान पर। तो क्या करना है, इसके बगल वाला ये देखना है, इसका जो मान है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो इसके बगल वाले में क्या हो जाएगा, 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी। और आपको अब याद रखना है कि ये इधर वाले जितने अंक होंगे वो सब 0 हो जाएंगे। तो यहां पर जब ये 0 हो और यहां पर क्या 1 अंक की वृद्धि हो गई, तो ये सब क्या हो गए 0, ये 0 हो जाएंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बच्चों बोलो, समझे। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें बगल वाले से मतलब है। बगल वाले के बाद जितने भी अंक होंगे वो सभी 0 हो जाएंगे। बच्चों यही हमारा सन्निकटन, इसका सन्निकटन मान कितना हो गया कि हमारा 60 हो गया। बच्चों ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, या दूसरा यहां लिखते हैं, देखो अब ढाई के स्थान पर अंडरलाइन कर लूं, बगल वाला 0 है तो 0 पहले से ही है, तो क्या होगा, यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 380.00, यानी कि इतना हो जाएगा इसका सन्निकटन मान। ठीक है, दशमलव में चाहे कैसे भी लिखा हो, अब हमें सन्निकटन मान ढाई पे ज्ञात करना है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये मान हो गया सन्निकटन मान। ठीक है, हाँ। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, इतना तो समझ गए। अब आता है सैकड़े पर, तीसरा आता है सैकड़े के स्थान पर सन्निकटन मान। तो ये भी बच्चों क्या होगा, नंबर 1 कोई संख्या लिखी हो या दूसरी दशमलव संख्या लिखी हो, उसमें हम ये ज्ञात कर सकते हैं ढाई के स्थान। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले का एग्जाम्पल, कोई संख्या इतनी लिखी हुई है, ठीक, या इतनी मान लो भी 3 अंकों में ले लो, तो इसमें इकाई, ढाई, सैकड़े का स्थान ये है। अब ये वाला है तो ये वाला हमें देखना पड़ेगा, ये बगल वाला, इसका मान 5 या 5 से बड़ा है तो 1 अंक की वृद्धि, छोटा है तो कोई अंक की वृद्धि यहां पर नहीं होगी। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 8 है तो 8 तो 5 से बड़ा होगा तो यहां पर 6 हो गया, और इधर सब कैसे हो गए, 0 हो गए। तो ये 587 का सन्निकटन मान हो गया, किस स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। देखो अब इकाई, ढाई, सैकड़ा यहां पे आया बच्चों, इसके बगल वाला 3 लिखा हुआ है जिसका मान 5 से छोटा है, तो या इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हमने हटा दिया तो यहां पर कोई वृद्धि नहीं होगी, तो ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 58,700। ठीक है, तो 58,732 का
सैकड़े के स्थान पर ये मान हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं। देखो बच्चों, दशमलव की संख्या पर अगर कोई दशमलव की संख्या दे रखी है, नंबर 1, ठीक है, 0.32 संख्या लिखी हुई है। अब हमें सैकड़े के स्थान पर कहाँ ये मान ज्ञात करना है। अब देखो 2 है, इसके बाद वाला 3 लिखा हुआ है जिसका मान 5 से कम है, तो क्या होगा बच्चों, ये 2 लिख दो, ये 0 0 0 0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 200। ठीक है, ये 200 बच्चों हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, ये 235.32 का सन्निकटन मान कितना हो गया, ये 200 हो गया। अब देखो दूसरा देखते हैं। ठीक है, कितनी भी लिख लो इधर ऐसे। ठीक, अब हम इकाई दहाई क्या करेंगे, सैकड़ा करेंगे। सैकड़ा यहां पे आया तो यहां ये कितना लिखा हुआ है, 7, जिसका मान 5 से ज्यादा या 5 से ज्यादा है, तो एक अंक की यहां पर वृद्धि हो जाएगी, तो ये 0 0 और ऐसे ये सब 0 0 हो जाए, तो ये हो गया हमारा 59। बोलो, अब समझते जाएंगे। ऐसे ही हम हजारमा जो दे रखा होगा, 1000 दो सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया। अब 1000 पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तीसरा आप देखेंगे, 1000 है जो 1000 के स्थान पर सन्निकटन मान। ठीक है, तो ये भी कोई संख्या लिखी होगी या दशमलव संख्या लिखी होगी, ठीक है, उस पर ये लागू होगा। तो पहला एग्जाम्पल और पहले से तरीके से इससे देखते हैं। ये लिखा हुआ है, तो 1000वां स्थान ये है, इसके बगल वाला 8 है। ठीक है, तो 8 जो है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, एक अंक की वृद्धि हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो ये 6000 है, वो 1000 के स्थान पर सन्निकटन मान इस संख्या का हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देखो, एक ये भी देख लो। अब 1000वां स्थान ये है, ठीक है, 1000वां स्थान ये है हमारा, तो अब इसके बगल वाला 7 लिखा हुआ है, तो इसके मतलब एक की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 की जगह 21, तो यानी 5 21 ये और जो है वो हमारे क्या हो गए, ये तीनों अंक 0 हो गए। तो जो ये संख्या आई है, ये इस संख्या का सन्निकटन मान हो गया। अगला देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ये है, इसका सन्निकटन मान ज्ञात करना है 1000 स्थान पर, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 ही हो गया। ठीक है, अब इस स्थान पर ज्ञात करना है, तो यहां पर 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इतना और ये सब 0। ठीक, क्योंकि 3 है वो 5 से छोटा है, इसलिए आगे वाले अंक में बाईं तरफ जो अंक है उसके बगल वाला इसको हटाए, तो ये बगल वाला है, तो इस स्थान पर कोई भी हमारा अंक की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या लिखी हुई है, ठीक, इतनी लिखी हुई है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये 1000 आया, तो इसका सन्निकटन मान क्या होगा, इससे डिसाइड होगा। 8 है वो 5 या 5 से बड़ा है। ठीक है, तो एक अंक की यहां पर वृद्धि हो जाएगी, और ये 0 0 0 यानी 3 अंक 0 हो गए, इधर वाले भी सभी 0 हो गए, तो ये हो गया 6000। इस संख्या का सन्निकटन मान कितना हो गया, 6000 हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसे हम करते जाएंगे। अब दूसरा देखते हैं। देखो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल ये है 5 8 1 3 2 5 3.1। ठीक है, अब हमें करना इकाई दहाई सैकड़ा 1000 यहां पर। अब इसके बगल वाला अंक है 2 जो 5 से छोटा है, तो
इस अंक पर, ये 3 अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सब कैसे हो जाएंगे 0। तो ये हो गया 15 158, ठीक है। तो इतना जो संख्या लिखी हुई है ये संख्या का सन्निकटन मान हो गया। तो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे कहीं पे भी ज्ञात करना होगा तो आप पहले उस संख्या पर अंडरलाइन कर लें जहां पर हमें ज्ञात करना है। फिर उसके दाईं तरफ जो अंक लिखा हुआ है पड़ोस का, उस अंक को देखेंगे। वो अंक 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। 5 या 5 से बड़ा होता है तो एक अंक की वृद्धि हो जाती है, और 5 या 5 से छोटा है तो कोई अंक की वृद्धि अंडरलाइन वाली संख्या पर नहीं होती है, ठीक है। तो यही हमने आपको सिखाया कि इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर सन्निकटन मान ज्ञात करना। अब देखो दूसरा क्या है, दशमलव संख्या। कोई दशमलव संख्या है, ठीक है, उसके दसवें, सैकड़ेवें, हजारवें, 10,000 में, ठीक है, 10,000 किसी पे ज्ञात किया है। दसवें क्या होता है, ये जैसे लिखा हुआ है ये दसवें हो गया, इधर वाली संख्या सैकड़े में हो गई, ये वाली संख्या जो हो गई वो 1000 में हो गई, ये ठीक है। तो दसवें, सैकड़वें और 1000 में। तो आपको वही करना है कि हमें किस अंक पर सन्निकटन मान ज्ञात करना है, बस उस पर हमें अंडरलाइन करनी है। उसके बाद उसके बगल वाले दाईं तरफ जो अंक लिखा होगा उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो बच्चों, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अगर हमने हमने इस सवाल में ये पूछा 10वें स्थान पर सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, किस पर, 10वें मान पर, तो 10वां मान आप अंडरलाइन ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बगल वाला अंक आपने देखा 8 है यहां पर, तो 8 क्या है, 5 या 5 से बड़ा है, तो यहां पर क्या होगा 3.6 और फिर ये 0 इधर, तो ये हो गया 3.6। ये संख्या है वो इस संख्या का सन्निकटन मान हो गई, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना 10वें यहां पर, इसके बाद इधर हमें क्या है 0 करना है, तो इधर हमें पास वाले अंक को हमें देखना है। 5 या 5 से बड़ा है तो एक अंक की वृद्धि होगी, 5 अंक से छोटा तो कोई भी अंक की वृद्धि नहीं होगी, सभी 0 हो जाएंगे। अब दूसरा देखते हैं, देखो बच्चों दूसरा ये है 5.068 ऐसे लिखा हुआ मान लो, ठीक है। ऐसे हमें 10वें पे ज्ञात करना है, तो 5 दशमलव, तो इस वाला अंक ये क्या है, बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो यहां पर एक अंक की वृद्धि हो जाएगी, ठीक, और ये सब 0 हो जाएंगे, तीनों अंक 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.5, ठीक, ऐसे आप ज्ञात कर। अगर यहां पर कोई दूसरा अंक होता है, यानी कि 6, 8, 0, 2, 3, 2, ठीक है, कैसे, तो हमें यहां पर 10वें स्थान पर निकालना है, तो 6, 8 तो यहां तो ऐसे ही बना रहेगा। अब यहां वाले ये वाला अंक देखो, तो इस वाला अंक 5 से छोटा है तो कोई भी अंक की वृद्धि नहीं होगी, तो ये सब 0 हो गए, तो कितना हो जाएगा 68, यानी कि 68 हो जाएगा, इसका सन्निकटन मान 68, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब दूसरा देखते हैं सैकड़वां स्थान पर, ठीक है। तो सैकड़वां स्थान ऐसे लिखा, तो ये देखो सैकड़ा स्थान ये है, ठीक है, इसके बगल वाला 10वां और सैकड़वां। अब यहां पर अंडरलाइन कर लो, इसके बगल वाला 6 अंक लिखा हुआ है, तो अब आपको पता होना चाहिए, ऐसे लिखोगे, यहां पर एक अंक की वृद्धि हो जाएगी और सभी ये 0 हो जाएंगे, तो आ जाएगा 5, 8, 3, 6 इतना, ठीक। तो 58.36 आया, वो इस संख्या का सन्निकटन मान किस पर है, सैकड़वें पर है, ठीक है। ऐसे ही 1000वें पर हम निकाल लें, ठीक। अब देखो 1000वें का मतलब यह है कि ऐसे देखो 5, 8, 7.3, 2, 1, 4, 3, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हजारवां स्थान तो ये हुआ, इसके बगल वाला संख्या क्या 5 से छोटी है,
ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा 5 8 7 दशमलव 3 2 और यहाँ पर कोई अंक की वृद्धि नहीं होगी, ये सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये 2 जीरो इधर हम बढ़ा, तो ये हो जाएगा इतना मान। ठीक, तो आप हम लोगों ने सीख लिया, इकाई पे देख लिया, दहाई पे देख लिया, सैकड़े पर देख लिया। ठीक है, फिर 1000 पे भी कर सकते हो, फिर 10,000 पे भी कर सकते हो। फिर दूसरा टाइप था कि 10वें, सैकड़वें, 1000 में पे भी हमने संकटन मान ज्ञात कर लिया। अब देखो बच्चों, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आते हैं, प्रश्न तो दो तरीके से आता है। या तो संख्याओं का संकटन मान करके हम जोड़ते हैं। देखो जो किस पे आता है, जोड़ कीजिए, जोड़, घटाना और गुणा भाग। कैसे आता है, संख्याओं का संकटन मान। देखो संख्याओं का सन्निकटन मान, ठीक है, ज्ञात कर क्या निकालना, जोड़ ज्ञात कीजिए, घटाना ज्ञात कीजिए, गुणा ज्ञात कीजिए और या भाग ज्ञात कीजिए। पहले ही यानी कि संख्याओं का संकटन मान ज्ञात कर, ये 4 चीजें निकलवाई जाती है। दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न है कि संख्याओं के नंबर 1 जोड़, घटाना, गुणा, भाग का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। देखो उसमें यही अंतर है कि कोई भी संख्या दे रखी होगी तो पहले बताया जाएगा कि संख्याओं का सन्निकटन मान ज्ञात कर इनका योग, जोड़, घटाना, जो 4 चीजें हैं इनको ज्ञात करना। दूसरे में ये आता है कि संख्याओं के योग का संकटन मान, संख्याओं के घटाने का संकटन मान, गुणा का संकटन मान या भाग के संकटन मान का, या भाग का संकटन मान ज्ञात कीजिए। ये 4 चीजें, 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है। इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे निकालें, कि पहले संकटन मान निकालें कि बाद में निकालें। तो किसका पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, ये आप सवाल से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। देखो बच्चों, या क्वेश्चन देखते हैं। देखो सब, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये आप संकटन मान ये दे रखे हैं, व्यंजकों के या संख्याओं के संकटन मान आप देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, ये सब हमने आपको समझा दिया। अब देखो यहां पे बताया गया है। पहला क्वेश्चन क्या था, इकाई संख्या 2 और इकाई संख्या 6 के संकटन मान क्या होंगे। देखो इकाई का संकटन मान 2 है, जिसका मान 5 से छोटा है। ठीक है, तो 5 से छोटा है तो 2 की जगह कितना हो जाएगा, इसका संकटन मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 है जो 5 से बड़ा है, तो इसके संकटन मान क्या हो जाएगा, 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब है कि यहां पर 6 में नहीं होगी, इसका संकटन मान क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, इसका लास्ट वाला। उसमें क्या होता था, जो हमने पीछे बताया है, उसमें 10 जुड़ता था। ठीक है, जैसे उसको हटाया और 10 जोड़ दिया। आप जोड़ के देख लेना, उसको अंक को हटाओगे, जैसे 5 है, 5 से बड़ा होगा, वहां पर 0 करोगे तो हम 10 जोड़ देते थे। इसी प्रकार क्या करते हैं, ये 10 इसमें, ये जो 10 है वो इसका संकटन मान 6 का जो जाएंगे वो संकटन मान किसके पास में, वो 10 के पास है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 आ गया। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, जो इकाई और संकटन मान है का योग बताइए। यानी पहले हमें संकटन मान ज्ञात करना है, फिर योग ज्ञात करना है। अब देखो ये देखो, धाई संख्या 18 और धाई संख्या 13 के अंतर क्या होगा। अब देखो इसमें लिखा नहीं है 18 के संकटन मान और 13 के संकटन मान का अंतर ज्ञात करना है हमें बच्चों। देखो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, तो धाई के 18 का संकटन मान यहाँ कितना हो जाएगा, 18 का 20 हो जाएगा। 18 की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो लिखा हुआ है वो 5 से बड़ा है, इसलिए 1 के स्थान पर 2 हो गया, ये 0 हो गया। ऐसी 13 देखो,
3 की जगह 0 हो गया और 1 की जगह 1 ही रखा क्योंकि 3 का मान 5 से कम है, तो ये हो गया 10। इनका हमने अंतर निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरा देखो, संख्या इतने इतने की सन्निकट संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले संख्याओं का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। संख्याओं का 235 का सन्निकटन मान हमने ज्ञात कर लिया, 565 का 600 आ गया। फिर क्या होगा, इनका हमें क्या करना है, योग करना है। इनका योग कर दिया तो 800 आ गया। अब देखो संख्या संख्या 1345 की सन्निकटन संख्या और संख्या इतने की सन्निकटन संख्या का योगफल ज्ञात की। तो इसमें पहले किसी संख्या का सन्निकटन मान ज्ञात किया गया बच्चों। तो पहले हम इतने का सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे, इसका भी कर लेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये संख्या जो आ जाएगी वो इन संख्याओं के सन्निकटन मान का योग आ जाएगा। अब दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा ये होता है, पहला तो हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब पहला ये था कि संख्याओं का सन्निकटन मान ज्ञात कर क्या निकलवाया जाएगा, योग निकलवाया जाएगा, अंतर या घटाना, ठीक है। अंतर या घटाना ये कुछ भी हो सकता है, घटाना। 3 गुणा और 4 भाग निकलवाया है, ठीक है, ये भाग। अब क्या है, अब ये है कि कोई संख्याओं का योग करो फिर उसका सन्निकटन मान ज्ञात करो। तो कैसे, देखो जैसे दो संख्याएं ये हैं तथा के योग का, या ऐसे लिख लो, पूर्ण संख्याओं में लिख लो, के योग का सन्निकटन मान, ठीक है। तो अब देखो, अब पहले तो हम करेंगे 435 लिखेंगे, 640 लिखेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 10 आ गया। अब इस संख्या के योग का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। अब कहाँ है, देखो कैसे ज्ञात करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इसमें आपको दे रखा होगा किस स्थान पर हमें सन्निकटन मान योग का ज्ञात करना होगा, 10वें पर कि हजार, सैकड़े पर कि हजार में। तो हम यहाँ पर योग के सन्निकटन मान किस पे ज्ञात करना, हम 1000 में पे कर ले रहे हैं, 1000 पे हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना। तो अब देखो सन्निकटन मान ये लिखा हुआ, तो हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो 0 से इस अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये इतना हो जाएगा। तो इस संख्या के योग का सन्निकटन मान 1000 रुपये हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बाद में निकाल सकते हैं। तो अब बच्चों इसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें सभी क्वेश्चन पहले सन्निकटन मान ज्ञात किया गया है और फिर उनका जो पूछा गया अंतर, घटाना, भाग जो भी है, फिर वो बाद में किया गया है, ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें जो ये क्वेश्चन ये दे रखे हैं, इनमें पहले सन्निकटन मान ज्ञात किया गया, बाद में नहीं किया गया। बाद में भी ये याद रखो, इसमें इसलिए क्वेश्चन गलत दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, इन संख्याओं के सन्निकटन मान ज्ञात करोगे, फिर योग, घटाना, गुणा, भाग की क्रिया करोगे, ठीक है। और सवाल जब कंपटीशन में आएगा तो दोनों तरीके से आ सकता है, पहले भी संख्याओं का सन्निकटन मान करके चारों क्रिया योग, घटाना, गुणा, भाग पूछा जा सकता है, या संख्याओं को जोड़ योग का सन्निकटन मान पूछा जा सकता है, और तब पूछेगा किस स्थान पर होगा, ठीक है, 10वें पे होगा, सैकड़े पे होगा कि 1000 पे होगा, वहां पे क्लियर होगा। यहाँ पर ये इस किताब में मिसप्रिंट है बच्चों, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। अब देखो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसी से हम करेंगे। तो सबसे पहले इस जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें तो हम क्या करेंगे, पहले सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें सभी में यही करेंगे, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। संख्या 36 और संख्या 62 के योग का सन्निकटन मान बताइए। अब देखो योग का सन्निकटन मान नहीं है, इन संख्याओं के सन्निकटन मान की इन संख्याओं के सन्निकटन मान का योग ज्ञात कीजिए, सन्निकटन का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 36 जो लिखा हुआ है इसका देखते हैं। देखो अब कहां पे ज्ञात करना है, ये दो संख्या है, ठीक है। इसमें ये भी मिसप्रिंट है
कि कहाँ पे संकटन मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, ये पूरी जो एक्सरसाइज दे रखी है ये बिल्कुल गलत तरीके से दे रखी है। ठीक है, आप हम जो बता रहे हैं उसी तरीके से आप हल करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, पहले 36 का संकटन मान हम इस पे ज्ञात करेंगे, यानी कि 36 लिखा हुआ है 2.5 अंक पर ज्ञात करेंगे, दोनों 2.5 पे ही संख्या दे रखी है इसलिए उसी पे ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया 40। ठीक है, ऐसे ये 62 है, ये हो जाएगा 60 और इनको हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो 100 संख्याओं के संकटन मान का योग हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो ये संख्या दे रखी, इनका अंतर बताइए। अब देखो ये 63, 24 और ये दे रखा है, इसमें 4 संख्या है और इसमें 3 संख्या, तो इसका मतलब हमें सैकड़े पर 3 दे रखा है, कम वाली संख्या दे रखा है, तो इस वाली संख्या में सैकड़ा करेंगे तो इस वाली संख्या पे भी सैकड़ा करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं पर हम क्या अंडरलाइन कर लें। अब देखो ये वाला जब हम हटाएंगे तो यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला, देखो ये हटाएंगे तो यहाँ पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये 0 0 आया है, क्या करना है हमें, अंतर करना है। तो 63 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 59 बचेगा। तो 59 बच्चों आना चाहिए, इसमें 59 है, 59 नहीं है। अब देखो एक तो इसमें देखो ये 59 नहीं आया, अब ये दूसरे तरीके से कर लेते हैं, अंतर का संकटन मान। ठीक है, अगर हम 24 इसको सीधे सीधे घटा दें तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ से 12 में से 4 गया 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ 6 था बच्चों, तो यहाँ हो गया इतना। अब देखो बच्चों, इस संख्या का भी हम संकटन मान ज्ञात करेंगे, तो संकटन मान हम ज्ञात करेंगे, मानो ये 2 यानी कि ये सैकड़े पर ज्ञात किया गया है। ठीक है, तो सैकड़े पर कितना हो जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा। ये दोनों आंसर बच्चों इसमें नहीं है ना, ये देखो दोनों तरीके से एक ही आया है, किसी किसी में अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर 5900 इसमें नहीं है। ठीक है, आंसर नहीं है, इसलिए आंसर सब जो है वो गलत है बच्चों, या इसमें कोई मिसप्रिंट भी हो सकता है कि यहाँ पर 3 की जगह 5 हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देख इसमें ये गलत है। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। देखो इस संख्या के योग का संकटन मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 719 है जो, और 887। अब देखो हमें ये 3 संख्या है, ये 719 लिखा है, 837, तो 7 पे ज्ञात करेंगे, 8 पे ज्ञात करेंगे, तो ये 700 हो गया और ये कितना हो गया, 900 हो गया। ठीक है, अब इनका करना क्या है, योग करना है, तो योग कर लो, तो ये आ गया 1600। ठीक है, तो 1600 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, ये वाला, यही आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा। ठीक है, 9 7 16 हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया। आगे देखते हैं। देखो बच्चों ये देखो संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, 12 9 0 4। ठीक, अब ये क्या है, ये है 2 8 9 8। अब देखो ये 4 यानी 1000 के स्थान पर, ये अभी 1000 के स्थान पर, तो क्या होगा बच्चों, इस 1000 के स्थान पर ये हो जाएगा 13,000। ठीक है, ये तीनों जीरो हो जाए, ऐसे ये हो जाएगा 3000। ठीक है, ये हमने निकालना आपको बता दिया। अब इनके योग का करना है, योग करना है, तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 16,000 हो गया। ठीक है, इसका संकटन मान यहाँ करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1000 में स्थान पर ज्ञात करना है, तो ये पहला वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसमें यही है कि हम जिस तरीके से बता रहे हैं 2 तरीके से आता है क्वेश्चन। ठीक है, कंपटीशन में आपका सही पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 29,342। ठीक, अब ये कितना है, 23,436। अब बच्चों इसमें देखो सभी जीरो हैं, 4 4 जीरो लिखा है, यानी कि इन जगह पर हमें करना है जीरो, तो यहां पर जो है वो उस पर संख्या पर हमें संकटन मान ज्ञात करना। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, अब ये 29 जो लिखा हुआ है 29 और ये 23। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें हटाना है, यहां पर 29 को हटाना, तो यहां कितना हो जाएगा, देखो ये 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक, और देखो ये देखो इकाई, ये भी हम हटाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर भी 3।
अब देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसका वाला, और यहाँ पर 9 लिखा था, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये 20,000। ठीक है, फिर समझो बच्चों, देखो यहाँ ये संख्या यहाँ पर हमने देखी, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ कि हजारवें स्थान पर कि सैकड़े से, कुछ नहीं। तो हमने ये देखा कि ये 4 जीरो कर लिए, यानी कि 2, और ये 2 पर हमें क्या करना है कि संकटन मान ज्ञात करना है। तो ये इसके बगल वाला 9 था तो यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 ही रहा, तो ये कितना हो गया संकटन मान, इसके वाला का ये हो गया और 23,000 वाले का 20,000 हो गया। तो हमने इसको घटाया तो कितना हो गया 10,000 आया बच्चों। ठीक है, तो संख्याओं का संकटन मान ज्ञात करके हमने इनका जो अंतर है वो ज्ञात किया, वो 10,000 आया, तो ये बी रखा हुआ है आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों 500 लिखा हुआ है 564 और लिखा हुआ है 176। अब संख्याओं के पहले हम निकालेंगे संकटन मान कितना हो जाएगा, देखो इस पर हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हटाएंगे तो यहाँ पे 6 हो गया, ऐसे ये वाला हटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, और इनका गुणा कर देंगे 6 दूनी 12, ये 4 जीरो आ जाएंगे। तो इतना जहां पर रखा है वही हमारा सही हो जाए। कौन सा रखा है, बी वाला रखा हुआ है। ठीक है, यही हमारा सही। अब देखो ऐसे 720 लिखा हुआ है और 989 लिखा हुआ है, तो 720 का पहले क्या है संकटन मान 700 हो गया, और 989 का कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 10 हो जाएगा। अब देखो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 1700। ठीक, तो कौन सा रखा हुआ, ये रखा हुआ। तो सबसे पहले क्या करोगे, संख्याओं का संकटन मान निकालोगे, तब ये चारों क्रियाएं करोगे, जोड़ घटाना गुणा भाग की। ठीक है, ऐसे ही देखो, नहीं तो सवाल इसमें इसी आधार पे दे रखे। अब 9 का देखो, 9 और 795। अब 9 का संकटन मान क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई, 9 में 1 जोड़ोगे तो 10। ठीक है, तो 10 हो जाएगा ये, और इसकी यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पे ज्ञात करना है। तो अब देखो बच्चों यहां पे इकाई का अंक ही था। ठीक है, अगर तो वैसे तो करोगे तो फिर क्वेश्चन गलत होने की, इसका हम संकटन मान हमने इकाई पे ज्ञात कर लिया और इसका मान सैकड़े पे, तो इसका कितना आ जाएगा, आएगा 800। ठीक है, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया बच्चों। तो हमारा ये आंसर जो रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है। ठीक है, इसी आधार पर आप करते जाएंगे। अब देखो अब ये है 728 और है 323, इसका संकटन मान हो गया 700। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्ञात करना, ये क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको घटा दो तो ये हो गया 400। ठीक है, 400 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये 82,024 लिखा हुआ है, 82,024, और ये लिखा हुआ 491। अब ये सैकड़ा है, ये भी सैकड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 8,000 हो गया बच्चों, और ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 500। ठीक है, घटा दूं तो ये हो गया 7500। तो कहां पर रखा हुआ है आंसर 7500, ये ए वाला है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 11वां क्वेश्चन, 804 और है 303, तो इसका करेंगे तो 800 आ गया, इसका करेंगे 300 आ गया। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 1100। तो 1100 कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो 12वां, 574 और 162। अब हमें यहाँ करना है, तो अब इसके ये वाला देखना, तो यहाँ पर हो जाएंगे 600, ये हो जाएंगे 200। ठीक है, यहाँ पर ये देखा है, यहाँ पर ये देखा है, तो ये हटाएंगे तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो गया, हमने क्या किया गुणा, तो ये हो जाएगा 12 और 00 फिर, तो ये कहाँ रखा हुआ है, देखो ये वाला ये रखा हुआ है आंसर। ठीक है, तो बच्चों अगला है, देखो बच्चों ये है, ये हमने आपको कराया 12वां क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे ही संकटन मान 5, 7, 7, 3। देखो यहाँ पर हमें, अब देखो यहाँ पर सैकड़े वाली जगह है, सैकड़े वाली जगह पर हमें करना है, तो कितना हो जाएगा 5800। ये देखो, और ये 432 यहाँ पे हमें करना है, तो ये हो गया 400, तो ये हो जाएगा 5400। ठीक है,
ये 5400 जो आएगा आंसर वो हमारा होगा। तो 5400 कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी को हम टिक करते हैं। अब देखो ये है 56, 73 और 423। पहले संकटन मान इस पे ज्ञात करेंगे, इस पे तो ये हो जाएगा 5 7, ये 00, ये हो जाएगा 400। इसको घटा देंगे तो 0 0, और ये 5300 आ गया। तो ये 5300 बच्चों आना चाहिए। 5300 कहाँ रखा हुआ है, 6300 रखा हुआ है यहाँ पर। योगी करना है हमें, हाँ ठीक, और योग करना था तो ये 7 6 आ जाएगा, योग करना था। ठीक है, घटाना नहीं था, योग करना था, तो 6300 आ गया बच्चों। ठीक है, ये योग करना था हमें, तो 6300 ये वाला रखा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। देखो 587 और 172। देखो बच्चों, संकटन मान ज्ञात करने की आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, पूरा वीडियो बार बार देखना। आप जब संकटन मान ज्ञात करना सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से लग जाएंगे। बस इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि संकटन मान संख्याओं का ज्ञात करना है, या जो हम क्रिया कर रहे हैं योग गुणा भाग की, उसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें तो संख्याओं का निकलवाया गया, तो ये यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो ये 600 हो गया, ये करेंगे तो यहाँ 200 हो गया, तो ये कितना हो गया 12 00 फिर 00। ठीक, तो 12 कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। तो आज बच्चों हमने आपको जो व्यंजकों या संख्याओं का संकटन मान था उसकी हमने पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझा दी। थोड़ा बहुत ये दे रखा है, ये भी थोड़ा बहुत याद कर लें। ठीक है, हमने जो पढ़ाया है वो भी, और ये वाला थोड़ा दे रखा है जैसे। ठीक है, ये कहाँ पे 1 2 3 4 का संकटन मान 0 होगा, और 5 6 7 8 9 का संकटन मान कितना होगा 10 होगा। तो इस पर अंडरलाइन करके आप याद कर लेना। ठीक है, और जो हमने पढ़ाया है उसी आधार पर आप क्वेश्चन इनको लगाएंगे। ठीक है, यही कायदा है। अगर बाद में हमें संकटन मान ज्ञात करना है योग का, गुणा का, भाग का, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके इसमें क्वेश्चन आया नहीं है इसलिए हमने समझाया भी नहीं है, लेकिन 1 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अब अगला चैप्टर जो है वो है हमारा गुणनखंड एवं गुणांक, गुणनखंड एवं गुणांक। ठीक है, तो इसको हम आपको अगले वीडियो में अब बताएंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करते रहें, जिससे कि हमें ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा